हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स एग्जाम के लिए, और इसमें से क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट इसमें जो एडिटोरिया जो बिहार तथ्य संग्रह है ना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ही इसमें रखा गया है। कोई भी फालतू इसमें नहीं ऐड किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। और एडिटोरिया का ही फ्रेंड्स इसमें जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज जो 1 से 9 तक हो चुका है, और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था फ्रेंड्स, जो 6 to 12 का था, तो इसमें टोटल 17 वीडियो थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। और बिहार करेंट कॉन्सेप्ट करके बिहार करंट अफेयर आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं जनवरी 2 मई करवा दी हूँ, और आज वीडियो एक और आ जाएगा जो नेक्स्ट जून का से आ जाएगा, जून का। तो ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और जहाँ तक बिहार स्पेशल की बात है, तो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर जिसमें केजीएस खान ग्लोबल स्टडी का केजीएस का जनवरी से मई तक करंट अफेयर हो चुका है बिहार स्पेशल, और एक बीपीएससी मेकर का भी ले रहे हैं, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, इसमें प्राचीन काल में कौन कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 में ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के में निरंजना नदी फल्गु नदी के तट पे बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और उनकी मृत्यु 483 में ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उन्हें मध्य मार्ग का प्रतिपादन किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें एक वीडियो हमारा आया है जिसमें बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, दोनों साथ में बना हुआ है इसी में का, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम कलर कर देते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड बोल रहे थे कि मैम मैं नोट्स बनाता हूँ। तो संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक। और उनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, और शाक्य कुल के वो क्षत्रिय थे। और बोध गया, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में, और निरंजना नदी के किनारे। और बोधि वृक्ष जो अभी पीपल वृक्ष है, और वहाँ पे हुई थी। और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गया। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वो क्या, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रिक कुल से था। ठीक है, और वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की के पश्चात जम्बिका ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 478 मतलब 468 ईसा पूर्व में उनकी पावपुरी में मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। तो इसको भी मैं कलर कर देती हूँ। ठीक है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में, और कहाँ, वैशाली के कुंडल ग्राम में। तो उनको ऐसे याद रखेंगे कि महावीर स्वामी ने कुंडल पहन के जन्म लिए, और पायल पहनते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे पावापुरी में उनकी मृत्यु हुई है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और कहीं कहीं भी एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है ना, उसमें आपको बताता है कि 599 में उनकी जन्म हुई थी। तो थोड़ा सा ये भी कॉन्ट्रोवर्सी है, लेकिन ज़्यादातर यही बताया गया है। वो 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे, और वो क्या, तो ज्ञात्रिक कुल के संबंधित थे। और 12 वर्ष मतलब कि क्योंकि वो घर से निकले थे 30 वर्ष की आयु में, और 42 में उनकी मतलब 12 वर्ष के बाद 42 जो एज हुआ था ना, उसके बाद उनको ऋजुपालिका नदी के मिसाल ब्रिज के नीचे उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो घर से कब निकले थे, तो 30 वर्ष की आयु में निकले थे, जबकि महावीर स्वामी 30 वर्ष में, और गौतम बुद्ध 29 वर्ष में निकले थे। और उनको 35 वर्ष में मिल गया, तो इनको 42 वर्ष में मिल गया था। 12 साल के कठोर तपस्या किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य का संगठित रूप से प्रदान किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, तो नंद वंश को समाप्त करके
वो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की स्थापना किए थे, तो इम्पोर्टेंट है ये। और उनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे, वो प्रधानमंत्री भी थे। और चाणक्य का पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र में जो चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है उसके बारे में है, राजनीतिज्ञ है वो। नेक्स्ट है चाणक्य कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। जो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, वो पहले ही बुक में लिखा रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि नेक्स्ट है ये पुस्तक ना, ये बहुत बार पूछता है अर्थशास्त्र के बारे में। तो अर्थशास्त्र के बारे में ये मत समझिए कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, अर्थशास्त्र राजनीतिक और प्रशासनिक विषय पर आधारित है, ठीक है। और एक चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। तो अशोक के बारे में पढ़ते, सम्राट अशोक के बारे में। तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र थे। कौन थे? पोता थे, पौत्र थे, एवं बिंदुसार का पुत्र थे। अशोक अपने शांति, सद्भावना, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे, ठीक है, तथा उनके प्रसार के लिए स्तंभ और शिलालेख बनाए थे। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि जो बौद्ध का जो तृतीय संगति हुई थी ना, तृतीय जो संगति हुई थी, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के द्वारा ही कराया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य, माफ कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। और तृतीय संगति इन्हीं के काल में हुआ था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, और एग्जाम में बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट क्या थे? तो ये गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की थी। और उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दशमलव और शून्य का आविष्कार किसने किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे। और आर्यभट्ट गणित एवं खगोल शास्त्री भी थे, और ये गुप्त काल से संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ज्ञानवलय विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, ज्ञानवलय स्मृति आदि की रचना की थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पाणिनि के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो पाणिनि पाटलिपुत्र के निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। तो सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये मैं कलर कर देती हूँ, बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जीवक के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि जीवक कौन थे? तो जीवक बिंबिसार के समकालीन थे और एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किए थे। और जीवक जो थे ना, बिंबिसार का ही चिकित्सक थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। और कि जीवक कौन थे? तो जीवक एक चिकित्सक थे, ठीक है, और वो महात्मा बुद्ध और उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार भी किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हुआ अश्वघोष। तो अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी रचना कौन है? तो बोधचरित्रम। और जो फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में, तो उसके उपाध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स अश्वघोष, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाणभट्ट। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्हें हरचरित एवं कादम्बरी रचना की थी। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे और उन्हें हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी विश्व के सबसे प्राचीन उपन्यास है। नेक्स्ट है दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजे गए थे। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। और मंडल मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। नेक्स्ट मध्यकालीन के बारे में। तो मध्यकालीन में देख लेते हैं। तो मखदूम शरफुद्दीन हैया मनेरी, वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का विकास बिहार में प्रचार प्रसार किए थे। तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किसका हुआ था फिर? तो फिरदौसी संप्रदाय का हुआ था। और किसने किया था? तो मखदूम शरफुद्दीन हैया मनेरी।
नेक्स्ट है शेरशाह। शेरशाह के बारे में इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान रखेंगे। तो शेरशाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेरशाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात पे व्यापक रूप से सुधार किए थे। और पटना का जो निर्माण किसने किया था फ्रेंड्स? तो पटना का निर्माण शेरशाह सूरी ने कब किए थे फ्रेंड्स? तो ये 1541 में किए थे ना। हाँ, 1541 में शेरशाह की पटना की स्थापना हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। और कालिंजर शेरशाह के लिए काल बन गया था। कालिंजर युद्ध जो 1545 में हुई थी उसमें शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो ये सासाराम में ही, बहुत बार पूछा है, जो अष्टकोणीय है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति के बारे में ध्यान रखेंगे। तो विद्यापति बिहार के दरभंगा, कहाँ के? तो दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृत की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। मैथिली कवि कोकिला भी कहा जाता है। तो मैथिली कवि कोकिला किसे कहा जाता है? तो मैथिली कवि कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार, केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कच्छ को अनिवार्य किए थे। 1708 में नांदेड़ में उनकी एक अफगान द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये पूछता है ज़्यादातर गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? तो 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और नांदेड़ में उनकी मृत्यु हो गई थी 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट आधुनिक काल के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो आधुनिक काल में क्या क्या है? तो पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका था। अंग्रेजों के संघर्ष के पश्चात उनकी फांसी की सजा दे दी गई थी, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह ना देवघर से हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो बिहार में अगर पूछा जाए तो पटना में हुआ था। और पटना में सबसे पहले 3 जुलाई को हुआ था फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। और कौन किए थे? तो पीर अली किए थे। पीर अली, उनकी फांसी हो गई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। फिर वीर कुंवर सिंह, तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसे 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। और 75 वर्ष की आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कठिन चुनौती दी थी, तो ध्यान रखिएगा ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, वीर कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का नेतृत्व 1857 में किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पृथक बिहार की निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी बनाए गए थे, और ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और मौलाना मजरुल हक, तो बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रणी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने पटना में 1920 में एक सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, और गांधी जी उन्हें देव भूषण कहते थे। ठीक है। और दी मदरलैंड जो पत्रिका आता था वो मौलाना मजरुल हक का ही था। और बिहार में जो होम रूल की स्थापना हुई थी ना, तो होम रूल की स्थापना मौलाना मजरुल हक के द्वारा ही किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा उनके बारे में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान की जीरादेई में हुआ था। और जीरादेई को क्या बोलते थे? जीरादेई को एक तीर्थस्थल किसने बोला था फ्रेंड्स? तो ये महात्मा गांधी बोले थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जीरादेई को तीर्थस्थल महात्मा गांधी बोले थे, जो राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए, और वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हसन इमाम। तो पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का भी नेतृत्व किए थे। भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ? तो 1887 में हुआ। सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्होंने भोजपुरी का
शेक्सपियर कहा जाता है। विदेशिया उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारी ठाकुर को। और विदेशिया इनकी प्रमुख रचना कृति है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सर सुल्तान अहमद, ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने और 1941 ईस्वी में भारत की सरकार के विधि सदस्य नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी आपको PYQ में मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट राजकुमार शुक्ल, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे और उन्होंने किसानों की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान आकर्षित किए थे और वो उन्होंने चंपारण में आने के लिए गांधी जी को निमंत्रण दिए थे फ्रेंड्स। तो ये राजकुमार शुक्ल के बारे में अच्छे से आप जानकारी रखिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस, तो 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, जो उस टाइम मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, का पद ग्रहण किए थे। तो कौन है? मोहम्मद यूनुस, 1937 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि बिहार के अगर प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाए या प्रधानमंत्री बोला जाए तो मोहम्मद यूनुस है, और अगर कांग्रेस का बोला जाएगा तो श्री कृष्ण सिंह है। तो ध्यान रखेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1887 में नवादा के खनवा में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं, और कांग्रेस का भी प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाए तो श्री कृष्ण ही हैं। तो ध्यान रखिएगा। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी कहा जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ना फ्रेंड्स, जो 1940 में स्टार्ट हुआ था, जो विनोबा भावे पहले नेशनल लेवल पे थे, उसमें बिहार में अगर पूछा था तो श्री कृष्ण सिंह ही व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले बार शामिल हुए थे, मतलब वो पहले थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर तो हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। तो विद्रोही कवि के रूप में किसे जाना जाता था? तो रामधारी सिंह दिनकर को। और स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार। ये हुंकार बहुत बार पूछा हुआ, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। रेणुका, रसवंती इत्यादि है। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1921 में अररिया जिले में फरबिसगंज के औराही में हुआ था। हिंदी उपन्यासकार में उन्होंने आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना कौन है? तो मैला आंचल। ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखिएगा मैला आंचल किसका है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। नेक्स्ट है अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोईबा गांव, कहाँ? तो पोईआब गांव में हुआ था। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिए थे। स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला था और बिहार विभूति की संज्ञा दी गई थी। तो बिहार विभूति किन्हें बोला जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को। और अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें सेकेंड थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा में, कहाँ? तो बिहार के सारण के सिताब दियारा में हुआ था। लोकनायक, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनको लोकनायक बोला जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि जयप्रकाश का जो उनका जो उपाधि है क्या है? तो लोकनायक है, ठीक है। जैसे लोकमान्य किसको बोला? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता है। लोकनायक किसे बोला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। और तो ये ध्यान रखिए। और जननायक किसे बोला जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को, जो अभी भारत रत्न मिला। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ था राजनीतिक जीवन, और ये सविनय अवज्ञा 1930 में स्टार्ट हुई थी। तो
तो इसमें क्वेश्चन एक आता है ना कि असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में जयप्रकाश नारायण क्या किए थे। तो उनका मैट्रिक एग्जाम होने वाला था और उसका मात्र 20 दिन पहले ही वो स्कूल कॉलेज को छोड़ दिए थे। उनके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। और एक और भी क्वेश्चन में इनका ऑप्शन आता है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण का ऑप्शन में रहता है, तो वो नहीं थे, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि 1942 की क्रांति जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई थी और आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। और कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। और स्वतंत्र पश्चात 1975 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे और 1965 में उनके मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो इनके बारे में इतना ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और 1958 में 1998 में उनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी भारत रत्न दिया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर को। तो इनके बारे में पूछ सकता है कि कब दिया गया था, तो 1998 में उनको दिया गया था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसान के अधिकारों के लिए संगठन का एक नेतृत्व किए थे और 1929 में इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि बिहार किसान 1929 में क्या किए थे, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे। और 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की और हुंकार पत्रिका से अपने विचार को प्रस्तुत किए थे। तो ध्यान रखेंगे कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जो अभी हमें बहुत न्यूज में है क्योंकि उनको भारत रत्न दिया गया है 2024 में। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जन्म कब हुई थी, तो 1924 में हुई थी और बिहार के समस्तीपुर में जन्म स्थान नाम याद रखेंगे। उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने थे और बाद में 1970 के मुख्यमंत्री बने थे। 1970 और 1977 में 2 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं कर्पूरी ठाकुर। और उनको भारत रत्न दिया गया है 2024 में और रत्न है तो 49वां रत्न है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही एग्जाम में, वो ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। तो महापंडित की उपाधि किसे दी जाती है फिर, तो राहुल सांकृत्यानंद को। और उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन के प्रमुखता से भाग लिया था। उन्होंने सिवान के अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिए कि अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये राहुल सांकृत्यानंद किए थे। नेक्स्ट खान बहादुर खुदावस्त खां, तो इनका जन्म 1842 में सिवान के उखई में हुआ था और उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किए थे। और स्वतंत्र पश्चात इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा है। नेक्स्ट राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनका जन्म 1899 में हुआ। राम वृक्षपुरी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1899 में और मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और जेल भी गए थे। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किए थे। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्ति, चीता के फूल और संघमित्रा और तथाकथित यादी है, ध्यान रखेंगे। नागार्जुन, तो नागार्जुन इसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं की थी। उनकी प्रसिद्ध रचना कौन है, तो युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, बलचरनमा, सतरंगे पंख वाली, तालाब की मछली इत्यादि है। और बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में जान लेते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव में गांव में हुआ था और वे शहनाई वादक के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।
उन्हें प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को लाल किले में शहनाई वादन किया था। 2001 में उनकी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो भारत रत्न के बारे में भी ध्यान रखिएगा, 2001 में उन्हें बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया था और साथ ही उनके साथ किसको और दिया गया था, तो लता मंगेशकर को, जिनकी मृत्यु हो गई है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और ना एक और हमारे है बिहार विशेष विविध है, तो विविध बारे में इसी में ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो 67 जो बीपीएससी में से पूछा है 47 तक, तो और सीडीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा है उसका 1 लाइनर फॉर्म में है, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और वो लास्ट वीडियो हो जाएगा। तो बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है, तो लिच्छवी वैशाली है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय। ये सारे कुछ पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। बिहार का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र। विश्व का इसमें सारे विश्व में पूछा है। विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर कौन था, तो पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक, तो आर्यभट्ट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य तो राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत बार पूछा हुआ है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल तो सर जेम्स शिफ्टन, जो 1935 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जय रामदास दौलतराम 1947 में। बहुत ये सब पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहम्मद यूनुस, जो 1937 में बने थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो ये श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला प्रसाद पासवान शास्त्री। और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। इस सीडीपीओ में पूछा हुआ है, ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है, तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स क्रेमियर थे। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 3 फरवरी 1916 को पूछा हुआ है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर सैयद फजल अली थे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है, तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति तो रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में और बिस्मिल्लाह खान 2001 में। फिर से जयप्रकाश नारायण के बारे में ना दो बार एक बार आता है कि 1998 में हुआ है और एक बार आता है कि 1999 में हुआ है। तो ये थोड़ा सा मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी, आप भी एक बार देख लीजिएगा। कहीं कहीं पे 1998 में लिखा है, लेकिन ज़्यादातर हमें ये ज़्यादातर मिला है जयप्रकाश नारायण को 1999 में ही मिला है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति रणधीर वर्मा। और एक और है फ्रेंड्स 2024 में किसे मिला है, तो ये कर्पूरी ठाकुर को मिला है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या था, तो बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो रणधीर वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है, तो बिहार बंधु, जो 1874 में हुआ था। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन है, तो दी बिहार होल्डर्स, जो 1875 में हुआ था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी, ठीक है। और बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र दी सर्चलाइट, जो 1918 में हुआ था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन है, तो नूर अल अनवर, जो 1876 में। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना कौन था, तो बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका तो आरा है। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन है, तो रॉफल फिंच, जो अकबर के टाइम में आए थे। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गंगा नदी है। बिहार की सबसे बड़ा नगर कौन है, तो पटना नगर है। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। और बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है फ्रेंड्स, जिसमें जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा और एक है बोध गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा, तो भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, तो पटना जंक्शन। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है, तो सोनपुर। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे बड़ा मेला तो हरिनाथ मेला है, हरिहर मेला है सोनपुर में, गंडक नदी पे लगता है, फिर ध्यान रखें।
रखेंगे। और बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना तो बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। और बिहार में 2 तारामंडल है फ्रेंड्स, एक है तुम्हारा, एक है आपको दरभंगा में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पटना विश्वविद्यालय जो 1917 में हुआ था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है, तो मगध विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम कॉलेज कौन है, तो पटना कॉलेज जो 9 जनवरी 1863 का है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है, तो गया। बिहार का सबसे ठंडा जिला तो गया, दोनों ठंडा और गर्म दोनों गया ही है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला तो पश्चिम चंपारण। और बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट था। और अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम ले लेंगे बिहार बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया है और 67 बीपीएससी से 47 बीपीएससी तक, और प्लस में सीडीपीओ में जो जो पूछा है वो हम देख लेंगे। जितना भी इसका वीडियो बनेगा देख लेंगे इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो धन्यवाद आपका। Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.